हमारे देश के पीएम मिस्टर मोदी ने एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो चलिए जानते हैं इस स्कीम के बारे में, क्या है यह स्कीम, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में जानते हैं। मैं हूं एहतशाम, स्वागत है आपका एडुरेट्स में। चलिए शुरू करते हैं। 74th इंडिपेंडेंस डे के मौके पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया था हमारे देश के पीएम मिस्टर मोदी द्वारा। और इसको लॉन्च करते वक्त उन्होंने कहा भी था दैट एवरी इंडियन विल गेट अ हेल्थ आईडी विच विल बी अ रिपोजिटरी ऑफ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन। दैट मीन्स हर इंडियन सिटीजन को एक हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी जो कि उसके स्वास्थ्य संबंधी सारे इन्फॉर्मेशन का एक रिपोजिटरी यानी कि स्टोरेज होगा। और उन्होंने ये भी कहा दैट इट विल बी अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव लाइक आयुष्मान भारत, यानी यह स्कीम आयुष्मान भारत की तरह ही एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम बनने वाला है। और इसके ब्लूप्रिंट की अगर हम बात करें तो इसका ब्लूप्रिंट पिछले साल ही तैयार हो चुका था। पिछले साल ही इसके ब्लूप्रिंट को लॉन्च किया जा चुका था, जो कि बात करता है कि अफोर्डेबल और इफ़िशिएंट हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करे पब्लिक्स को। तो पब्लिक्स को एक अफोर्ड किए जाने लायक हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात कर रहा है यह मिशन। और अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें हम, तो इसका ऑब्जेक्टिव्स हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा बताया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो सिटीजन्स को परेशानी होती है सही डॉक्टर्स को चुनने में, या फिर उनके साथ अपॉइंटमेंट लेने में, या फिर उनके कंसल्टेशन फ़ी को पे करने में, या फिर हॉस्पिटल के लगातार चक्कर लगाने में जो परेशानियां होती है, इन सब चैलेंजेस से लिबरेट करना है सिटीजन्स यानी कि इंडियन सिटीजन्स को आज़ादी देनी है इन सारे प्रॉब्लम से, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है। और साथ ही साथ अगर इसका सिग्निफिकेंस दिखा जाए तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोग्राम बनने वाला है, बिकॉज एक ये वॉलेंट्री हेल्थ केयर प्रोग्राम है। तो अगर आप चाहें तो इसमें आप भागीदारी ले सकते हैं। अगर नहीं चाहें, आपको लगता है कि ये आपके लिए सेफ़ नहीं है या फिर आप इसमें नहीं जाना चाहते, तो आप इसमें भागीदारी नहीं भी ले सकते हैं। बट ये एक तरह का कह सकते हैं डिजिटल बैकग्राउंड बनने वाला है सारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सबके लिए, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा गैप फिलिंग प्लेटफॉर्म बनने वाला है। ये सारे के गैप्स को, जितने भी गैप्स हैं इन सब के बीच में, उनको ये फिल करेगा। और ये एक तरह का ये बहुत मेजर प्रोग्राम इसलिए भी होने वाला है बिकॉज यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 3.8 गोल नंबर है, जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करता है, वो भी इसके थ्रू पूरा होगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन को भी जो है हम लोग कम करेंगे और फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसके कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो इसके 6 कंपोनेंट्स हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है 6 कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन इज़ हेल्थ आईडी। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो हेल्थ आईडी है। तो हेल्थ आईडी में क्या होगा, आपको एक 10 या 12 अंकों का एक नंबर दिया जाएगा जो कि आधार नंबर की तरह होगा। और वो आधार नंबर की तरह जो अंक है, जो नंबर है, वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और आप वो जो हेल्थ आईडी है वो प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल्स वालों को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वालों को, तो क्या होगा कि वो जैसे ही हेल्थ आईडी नंबर डालेगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन, आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स उसके सामने आ जाएंगे। आपने कहाँ कहाँ क्या इलाज कराया है, कैसे इलाज कराया है, आपका इलाज कैसा रहा है, आपका हेल्थ रिकॉर्ड कैसा रहा है, आपका इलाज किस किस हॉस्पिटल से हुआ है, कौन कौन सी दवाइयाँ खाई हैं आपने। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास चला जाएगा, जिससे कि उस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को आगे आपको ट्रीटमेंट देने में आसानी होगी। वो उसी हिसाब से आपके ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज कर सकता है। फिर अगर दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो वो होगा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं वो सारे की रजिस्ट्री एक होगी। तो जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडर्स हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उन सब का एक डेटाबेस होगा। इसमें कौन से हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ से कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके यहाँ डॉक्टर्स कौन कौन से हैं, उनकी ट्रीटमेंट कैसी है, उनका प्रोफाइल कैसा है, ये सारा डिटेल्स इस हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री में होगा। साथ ही साथ एक थर्ड कंपोनेंट है जिसका नाम है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स ये वही चीज़ है कि आपका जो डिजिटल हेल्थ आईडी होगा उसके थ्रू आपका सारा हेल्थ रिकॉर्ड सेव रहेगा। तो इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि आपका सारा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड सेव रहेगा एक सर्वर में, जो कि इंडियन में ही इस्टेब्लिश होगा। तो ये सर्वर जिसमें कि आपका सारा हेल्थ रिकॉर्ड सेव होगा, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं कि आपका पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स एक कंपोनेंट है इस स्कीम का। अगर हम चौथे कंपोनेंट की बात करें, दैट इज़ टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट बनने वाला है इस स्कीम का, बिकॉज टेलीमेडिसिन मतलब कि आप जो है टेलीफोन के
ऊपर आप ओवर द टेलीफोन, ओवर द मोबाइल फ़ोन आप अपना मेडिसिन ले सकते हैं, मेडिसिन लिखवा सकते हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि आप अगर किसी डॉक्टर से हज़ारों मील दूर भी हैं तो आप उस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट टेलीमेडिसिन के थ्रू करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है इस स्कीम का। 5th कंपोनेंट है डिजी डॉक्टर। डिजी डॉक्टर इन द सेंस कि डॉक्टर्स जो होंगे वो कम्प्लीटली डिजिटल होंगे। दैट मीन्स डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे सारे प्लेटफॉर्म्स पे, वैसे प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ से आपको ट्रीटमेंट मिल सके। दैट मीन्स इसका एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि अगर मुझे इलाज कराना है और मुझे जाना है दिल्ली, मुझे दिल्ली के डॉक्टर से इलाज कराना है, बट मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, तो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर वीडियो कॉलिंग के थ्रू या फिर ऐसा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया जाएगा जिसके थ्रू मुझे यहीं से उनके सारे प्रिस्क्रिप्शन, सारे ट्रीटमेंट का जो टिप्स एंड एडवाइस है वो मिल जाएगा। तो डिजिटली सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे। हाँ, अगर मुझे सर्जरी कराना होगा या फिर वैसा फिजिकली कुछ कराना होगा तो मुझे जाना पड़ सकता है, बट बेसिकली जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो मेडिसिन लिखते हैं डॉक्टर, वो हमें डिजी डॉक्टर के थ्रू मिल जाएगा। और एंड लास्ट है ई फार्मेसी। ई फार्मेसी कंपोनेंट जो है वो ठीक उसी तरह है जैसे प्राइवेट मेडिसिन सप्लायर आज के डेट में होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा नेटमेड्स या फिर 1mg या फिर फार्म इजी, ये सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि आपके मेडिसिन की डिलीवरी आपके घर तक करते हैं। तो उसी तरह से ये गवर्नमेंट का भी एक कंपोनेंट होगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का, जिसमें कि आप अगर दवा को ऑर्डर करेंगे तो वो आपके घर तक डिलीवरी कर देगा। जो चार्ज होगा वो चार्ज आपको पे करना होगा अदर ऑनलाइन और कैश ऑन डिलीवरी। तो इस तरह से ये 6 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसी 6 कंपोनेंट्स पे पूरा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन डिपेंडेंट है। हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, ई फार्मेसी एंड टेलीमेडिसिन। इसके अलावा कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स भी हैं जो कि पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है। तो आपका जो रिकॉर्ड्स होता है वो आपका जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स होता है वो सेव रहेगा। साथ ही साथ आपका जो रिकॉर्ड होता है, जो इलेक्ट्रॉनिकली भी आपका रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड है, वो सेव रहेगा। तो इसको हम एडिशनल कंपोनेंट्स कह सकते हैं इस स्कीम का। अगर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, दैट मीन्स इसके सारे कंपोनेंट्स, इसका सारा फंक्शंस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। टेक्नोलॉजी होगी तो ये और बेहतर काम करेगा, इतना टेक्नोलॉजी एडवांस होगा और उतना और ये बेहतर तरीके से काम करते जाएगा। तो इसमें होगा क्या कि एक ओपन डिजिटल सिस्टम्स होगा। दैट मीन्स कि जो हाई क्वालिटी हेल्थ को प्रोवाइड करेगा ताकि जो है सारे सिटीजन को एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले। और ये जो है सारे डिजिटल सर्विसेज का यूज़ करेगा। जितने डिजिटल हेल्थ सर्विसेज होते हैं, जैसे कि आज के डेट में बहुत सारे डिजिटल हेल्थ सर्विसेज हैं, जैसे कि आप जो है ई मेडिसिन की, ई फार्मेसी की बात कर लें, आपने मेडिसिन के लिए ऑर्डर किया, मेडिसिन घर पे आ गया आपको, तो ये भी एक इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का पार्ट है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी, जिसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जो वेबसाइट बनते हैं, एप्लीकेशंस बनते हैं, उस पर एक प्रॉपर तरीके से आप ऑर्डर करते हैं और फिर प्रॉपर उसका चैनलाइजिंग होता है और फिर आपके घर पर डिलीवरी होती है। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी पे आधारित सारे एप्लीकेशंस हैं, इन सब का इसमें पूरा इंटीग्रेशन होगा। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट जो है आपके सारे इन्फॉर्मेशन को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर और प्राइवेट रखेगी। दैट मीन्स कहीं से भी डेटा लॉस्ट का खतरा नहीं है या फिर डेटा ब्रीच का खतरा नहीं है। एक कंपोनेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें वो था डिजिटल हेल्थ आईडी। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं। डिजिटल हेल्थ आईडी, जैसा कि मैंने बताया कि एक 10 अंक का या 12 अंक का नंबर होगा जो कि आपको दिया जाएगा, आधार कार्ड की तरह होगा ये। और ये एक डिजिटल फॉर्मेट होगा आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स का। आपके जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में उस नंबर में सेव रहेगा और इसे लिंक कर दिया जाएगा डॉक्टर्स के रजिस्ट्री से और हेल्थ फैसिलिटीज़ से। मतलब हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होते हैं या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं जहाँ पे इलाज करने जाते हैं, उससे इसको लिंक कर दिया जाएगा ताकि डॉक्टर्स के पास जब भी आप जाएं तो वहाँ पे जैसे ही आप ये नंबर देंगे वैसे ही आपका सारा रिकॉर्ड्स जो कि ज़रूरी है डॉक्टर को जानना, उसका वो सारा रिकॉर्ड्स उसके सामने आ जाएगा और फिर उसी तरह से वो आपके ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज करके आपको और बेहतर ट्रीटमेंट दे सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो हेल्थ आईडी है ये या तो मोबाइल एप्लीकेशन या तो वेबसाइट, इन दोनों पे कहीं पर रजिस्ट्रेशन इसका किया जाएगा। अभी ये तय नहीं है, आगे आने वाले दिनों में इसका नोटिफिकेशन हम देख सकते हैं। अगर हम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसका इम्प्लीमेंटेशन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी करेगी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक अटैच्ड ऑफिस होता है इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। तो इस पूरे स्कीम को डिज़ाइन करेगी, बिल्ड करेगी, रोल आउट करेगी। पूरे स्कीम को इम्प्लीमेंट भी कौन करेगी? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। और शुरुआत में ये स्कीम जो है
पायलट बेसिस पे स्टार्ट होगा। कहाँ तो ये यूटी में स्टार्ट होगा, चंडीगढ़ यूटी में, लद्दाख यूटी में, दादरा एंड नगर हवेली यूटी में, दमन एंड यूटी में, पुडुचेरी में, अंडमान निकोबार में, और साथ ही साथ लक्षद्वीप में। तो इन सब जगहों पे ये, इन सब यूनियन टेरिटरीज में ये पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया जाएगा और फिर इन फ्यूचर पूरे देश में इसे चलाया जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो में अगर कोई डेवलपमेंट होता है आगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।